कश्मीर के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो तरक्की करना, चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहें, तो पर्यटन को बढ़ावा दो। सोचो, पाकिस्तान ने तुम्हें हाथ में पत्थर पकड़ाए थे और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आपको करीब 50,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया। तमाम सारी विकास परियोजनाएं वहाँ लागू की। आप ज़रा सुने क्या क्या विकास जम्मू कश्मीर में सरकार ने किए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370, 35A को समाप्त करके अच्छा कार्य किया। उसके बाद से वहाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपया विभिन्न परियोजनाओं में लगाया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 3,284 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। 2 नए एम्स हॉस्पिटल बनाए गए, 7 मेडिकल कॉलेज, 10 नर्सिंग होम, करीब 7,000 करोड़ की परियोजना। IIT, IIM की स्थापना की गई और जो पुराने कॉलेज थे उसकी सीटें बढ़ा करके 25,000 से ज़्यादा की गई। कृषि के क्षेत्र में मासिक आय का तीसरा राज्य बना। पर्यटन के क्षेत्र में भी 1,400 रुपये खर्च किए गए। कुल मिलाकर के करीब 52,000 करोड़ रुपये खर्चा किए गए। ये हर कश्मीरी को अच्छी तरीके से पता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। देश के लिए कौन उनके साथ है और कौन उनके हाथ में पत्थर पकड़ाया है। पाकिस्तान ने केवल सपोले पाले हैं जो आतंकवाद के वेश में आकर के मासूम और निरीह व्यक्तियों की हत्या करते हैं। भारत सरकार ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर में बहाई है। इसीलिए आज का कश्मीर और उस कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज का हर कश्मीरी सोशल मीडिया पर इस चीज़ के लिए कैंडल मार्क निकालने के लिए सड़कों पे है। सभी यहाँ जो पर्यटक गए थे सबको संरक्षण कर रहा है, अपने यहाँ खाना खिला रहा है, फ्री में रख रहा है कि आप भाई मेरे यहाँ आएँ। मैं हिंदुस्तान से अपील करना चाहता हूँ, आप डरिए नहीं। कश्मीर में जितने भी पर्यटक हैं, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाइए। देश के जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबको कश्मीर में जाना ही होगा। वो तुम्हारे अपने भाई हैं। देखिए, तालाब की सारी मछली गंदी नहीं होती है, एक मछली गंदी होती है। मैं कश्मीर भाई से अपील करता हूं कि वे जो गद्दार 2-4% वहाँ बचे हुए हैं उनको चिन्हित करें और उनको पकड़ करके सेना के हवाले करें। और जो भी वहाँ पर पर्यटक जाते हैं देश से विदेश से, उनका संरक्षण करें, उनको फुल सिक्योरिटी दें। आपकी इकोनॉमी हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। सरकार की जो नीति है, आज देखिए कितनी परियोजनाएं सड़क मामले में। आप नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर हो गया। कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रोग्रेस किया है। मेडिकल कॉलेज में, IIT में, AIIMS में, किस सेक्टर में इसने प्रोग्रेस नहीं की है। ग्राम विकास परियोजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे विकास किए हैं। सरकार ने आपको जो फ़ायदा दिया है वो कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। पाकिस्तान नंगा भूखा है मेरे भाई। वो आतंकवाद को पालता और परोसता है। उसकी पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। वो कुछ करने वाला नहीं है। सिंध प्रांत भी उसके जाएगा, उसके करीब 5 भाग टूटेंगे, सुन लीजिए। और इंडियन गवर्नमेंट उसको छोड़ने वाली नहीं है, भारत सरकार। हमारे देश के जाबाज उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है। मैं भारत के सभी लोगों से आह्वान करता हूं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कश्मीरी वो नहीं है जो पहले के थे जिनके हाथ में पत्थर था। आज हर कश्मीरी बदल चुका है। वो जानता है कि अगर हम विकास के रास्ते चलेंगे, भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो हमारा कश्मीर फले फूलेगा। और ये जन्नत है, जन्नत था और जन्नत रहेगा।
उनको पता है कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया है। पाकिस्तान ने मुझे एक पत्थर दिया है कि पत्थर खाओ और पत्थर मारो। भारत सरकार ने क्या दिया है? 52,000 करोड़। इतने सारे पर्यटक आते हैं, उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ रही है, वहां के रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है। सब लोग देकर के चल रहे हैं। वहां का हर कश्मीरी इस बात को जानता अच्छी तरीके से। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैं तुमसे अपील कहता हूं, जात धर्म मजहब संप्रदाय मानवता के आगे कुछ भी नहीं। जो मिसाल तुमने पेश की है, मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाता हूं। लेकिन जो लोग मारे गए, उन लोग तुम लोग बचा नहीं पाए। आइंदा इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो तुम्हारे यहाँ जाता है, अतिथि देवो भव, वो तुम्हारा मेहमान है। उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। आज जिस हिसाब से तुमने कैंडल मार्च निकाला और आपने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद की कि हर कश्मीरी आपके साथ है, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि ये मेरा भारत है। मुझे श्री विश्व गुरु भारत का निर्माण करना है। आप सभी को गुरु बनाना है। कोई यहाँ शिष्य नहीं है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी धर्म के हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मानवता ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे लिए देश ही सर्वोपरि है। जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। जो भी 28 मासूम लोगों की जिंदगियां गई हैं, उसका हिसाब इंडियन आर्मी पाकिस्तान से लेगी। 28 के बदले 28,000 मारे जाएंगे। मेरी बात कान खोल के सुन ले पाकिस्तान। तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। तुमने उस देश से पंगा लिया है जिसका सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, और जिसका सिद्धांत है कि परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए अगर तुम्हारी हत्या करनी पड़े तो किया जाएगा। मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यक्तियों का शिकार मत हो। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ण के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव न करें। सभी ईश पुत्र हैं, सभी परमात्मा के पुत्र हैं। ठीक है? तो आप सभी से प्रेम करिए, किसी से भेदभाव न करिए। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। जो इन लोगों को बांटे वो इंसान बुरा है। मेरी बात मेरे देशवासियों कान खोल के सुन लो। अगर ये पृथ्वी को जन्नत बनाना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। किसी के साथ गलत नहीं करना होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब तुम्हारे अपने भाई हैं। जो इस देश में रहा है वो देश उसका है। हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं कि विश्व ही अपना परिवार है। मैं कितनी बार हिंदू बना, कितनी बार मुसलमान बना, कितनी बार सिख बना, यहूदी बना, पारसी बना, बौद्ध बना, जैन बना। मुझे अपने सारे जन्म को याद है, तुम्हें शायद नहीं याद होगा। इसलिए मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता। ठीक है? लेकिन हां, जो मुझे मारने आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उससे पहले मारूंगा। ठीक है? और लेकिन मैं किसी बच्चे की, किसी औरत की, मजलूम की जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, लिंग के आधार पर मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। मैं सनातनी हूं जिसका आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही अपना परिवार है। संसार के समस्त लोग मेरे अपने हैं। आपको बस अपने विचार बदलने हैं। बस ये संसार तुम्हारा है, इसको नरक ना बनाओ। युद्ध में फायदा नहीं। कितने भी युद्ध हुए, लास्ट में समझौता ही हुआ। पाकिस्तान के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं, जो भटके हुए हैं, बिगड़ैल हैं, मूर्ख हैं, जाहिल हैं। अरे तुम कितने लोगों के मारोगे यार? 2, 4, 10, 20, 50, 100? उसके बाद क्या होगा?
तुम्हारी नस्लें मिटा दी जाएंगी। तुम अभी इंडियन आर्मी को जानते नहीं, विश्व की चौथी बड़ी सेना है, और जितनी दिखती है ना उससे कहीं बढ़ के है। तुम्हारे वजह से बहुत सारे युद्धों, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब तुम अंजाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो मानवता के कातिल हैं, उनका सबका हिसाब इंडियन आर्मी करेगी। भारतीय फौज को हल्के में मत लेना। दुनिया का कोई मुल्क भारत से पंगा लेने की शक्ति नहीं रखता। इतना आप जान लीजिए, तुम्हारी औकात ही क्या, नंगे भूखे लोग। दुनिया का कोई सा देश नहीं है जिसमें हमारे मोदी जी गए ना हो। ठीक है, 192 देशों से उनकी मित्रता है, तुमको छोड़ के खाली बस। तुम एक नीच पापी, एक कुटिल टाइप के व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कुछ खाने को है नहीं, तुम देख करके जलते भूनते हो, भिखारी टाइप के आदमी हो तुम। कोई सा देश नहीं, चाहे अरब कंट्री हो, चाहे यूरोप कंट्री हो, चाहे रशिया हो, बहुत कितने कोई भी राष्ट्र हो, भारत का किसी के साथ विरोध नहीं। सबसे हमारा व्यापारी रिश्ता है, सबसे मेरा संबंध अच्छा है, क्योंकि उनको पता है ये देश विश्व गुरु भारत है, ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। हमने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने अगर लंका पर आक्रमण किया था तो हमारी बहू को उठा के यहां से ले गए थे, मां जानकी को उठा के ले गए थे, तब हमें जाकर के यहां पर अटैक करना पड़ा, उनकी लंका को तहस नहस करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने वहां अपना राज्य नहीं किया, राज्य उनको भाई को मैंने दे दिया। आप लोग सब जान ले, अरे जो बोओगे तुम वही काटोगे। मेरी बारी सिद्ध है, जो मैं कहता हूं वही होगा। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, गिन लीजिए। सिंध अलग, बलूच अलग, पठान अलग, अफगानिस्तान से ले लेगा। ठीक है, ये खाली नहीं बचेंगे। और इधर कश्मीर भारत में विलय होगा। पहले ही तुम 2 टुकड़े में बढ़ चुके हो बांग्लादेश, उसमें तुम्हारी करनी का फल भोगने का समय आ गया है। अब फुल वॉर होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इंडियन आर्मी को तुम हल्के में लियो। यहां हर जात, हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोग हैं, और एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक बड़े सूरवीर। दुनिया का कोई, मैं तुमसे बात करता हूं पाकिस्तान, तुम्हारी औकात ही क्या है? 24 घंटा बहुत है तुम्हारे लिए। वर्ल्ड की कोई महाशक्ति भारत से मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखती। ये 142 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, और कि सब के सब यहां पर जाति, धर्म, मजहब के आधार पर जो तुमने आग बोई है ना, कोई लड़ने वाले नहीं है। यहां का हर मुसलमान राष्ट्रवादी है, यहां का हर हिंदू। कट्टरता 10% सब में बुरे होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, 10% में सब में बुराई होती। कौन बुरा नहीं होता, कौन अच्छा नहीं होता? ऐसे कश्मीर में है, 2-4 लोग बुरे हैं, 2-4 लोग तो सब जगह बुरे होते हैं। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं, कश्मीर में अवश्य जाना है। तुम शिवाजी की संतान हो, महाराणा प्रताप की संतान हो। ये ऋषियों मुनियों का देश है, हमने बलिदान दिए हैं। ठीक है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इससे दूना की संख्या में पर्यटक जाने चाहिए। मैं अपील करता हूं भारत के प्रत्येक नागरिक से, सब व्यक्ति वहां पहुंचे और कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाए। कश्मीर को युवाओं से अपील करता हूं, जब भी किसी प्रांत का, देश का, राज्य का कोई भी व्यक्ति जाता है, उसे सर आंखों पर बिठाइए, सर्वे भविष्य का सिद्धांत को चितार्थ करिए। जो डर गया वो मर गया। पाकिस्तान को आप सभी को जवाब देना है कि इंसानियत से, अपनी मानवता से, कि तुमने मुझे पत्थर खाने के लिए देते, पत्थर मारने के लिए देते, अब भारत ने मुझे गले लगाया, मेरी परियोजनाएं दी, एक से एक परियोजना दी, हर क्षेत्र में मेरा डेवलपमेंट किया, मेरे बच्चों को रोजगार दिया, मेरे बच्चों को एजुकेशन दी, मेरे बच्चों को सड़कें दी। तुमने क्या दिया?
आज समय आ गया है, हर कश्मीरी को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस पर आप हैं सब पर अपील करिए कि आप सब हिंदुस्तानी, पूरे देश भर के लोग आइए, तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा हम उठाते हैं। इन अलगाववादियों को, इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तान परस्तों को दिखाना है कि सर्वभौम सुखना का सिद्धांत क्या होता है। यह भारत बलिदान की भूमि है, तपोबल की भूमि है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं अपने देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं। मेरे भारत के वीर सपूतों, तुमने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। हर मेरे घर के मेरे बच्चे गए हैं 28, पता नहीं कितने आतंकवाद से कितने हमारे बच्चे शहीद हुए हैं। आप उन सभी बच्चों के जो शहीद हुए, उनकी शपथ, एक एक हिंदुस्तानी को कश्मीर पहुंचना है और कश्मीर के युवाओं, तुम्हें उनके घर में पनाह देनी है और अतिथि देवो भव का सिद्धांत को चितार्थ करना है। कश्मीर को नंबर 1 राज्य बनाना है। जम्मू कश्मीर को विकास की गंगा बहानी है। आपको सबको गोली लगाना है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।